students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name nouns, number. So यहाँ हम nouns जो है वो numbers में पढ़ने वाले हैं. जैसे किसी एक person को हम single person और जो ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें plural कहते हैं. यहाँ पर भी हम singular और plural ही पढ़ने वाले हैं इस chapter में. ठीक है, तो कैसे हम men जो है man man को बहुत सारे men जो होते हैं उनको अगर हमें लिखना हो कि आइडेंटिफाई करना हो कि हम वहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? MEN मैन लिखेंगे. या जो बहुत सारे एक जगह पे शीप्स होते हैं जब खड़े, तो हम उन्हें उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ये बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स के बारे में. ओके, लुक एट दिस सेंटेंस. माई मदर हैज़ गिवन मी अ शर्ट, प्लीज शो मी योर बुक, शी लॉस्ट एन इरेजर. इन सब में आप देख रहे हो कि यहाँ सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन का इस्तेमाल किया गया है. In the above sentence, the colored words shirt, book, eraser stand for only one pen, one book and one eraser respectively. So these words are singular in number. A noun that stands for only one person, place or thing is in the singular number. Okay. Now read the following sentence. My mother has given me 3 shirts. Please show me your books. She lost 3 erasers. The colored words shirts, books and erasers stand for more than one thing of their kind. So they are plural in number. A noun that stands for 2 or more person, place or thing is in the plural number. Okay. So जो चीज़ में हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, जो भी नाउन जो है वो स्टैंड करता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, चाहे वो पर्सन, प्लेस या थिंग हो, तो हम उसे कहते हैं प्लूरल नाउन्स. ओके, हाउ प्लूरल्स आर फाउंड? प्लूरल कैसे बनते हैं? टू फॉर्म प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन वी ऐड ओनली s टू द सिंगुलर नंबर. सो मोस्टली जो नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल उनको बनाने के लिए हम जस्ट उनके पीछे एक एस ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे ऐसे सिंगुलर और प्लूरल की आपको एक पूरा का पूरी लिस्ट दे रखी है. बॉयज़ बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, काउ, काउस, डेस्क, डेस्क्स, बॉल, बॉल्स, आई, आइज, बर्ड, बर्ड्स, हॉर्स, हॉर्सेस, लैम्प, लैम्प्स, हाउस, हाउसेस, काइट, काइट्स, चेयर, चेयर्स, ईयर, ईयर्स, ट्री, ट्रीज, window, windows, week, weeks, table, tables, toy, toys. Number 2, but the nouns that end in sh means s, sh, ch, o, x from their plural by adding es to the singular number. So जिस भी noun की ending जो होती है वो sh मतलब hissing sound पे होती है, चाहे वो s हो, sh हो, ch हो, o हो या x हो, उसके पीछे हम क्या करते हैं? उसको हम वहाँ पर हम es ऐड कर देते हैं. ठीक है, जस्ट ऐड es इन दैट. लाइक बस, बसेस, ब्रांच, ब्रांचेस, क्लास, क्लासेस, मैच, मैचेस, ग्लास, ग्लासेस, टेक्स्ट, टेक्सेस, गैस, गैसेस, डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, वॉच, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बफेलो, बफेलोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज. Number 3, the noun ending in y form their plural by changing the y into ies. सो जहाँ पर एंडिंग होती है वर्ड्स की, नाउन के वर्ड्स की जहाँ एंडिंग होती है वाई से, वहाँ पर अगर आगे कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई जो है उसे रिमूव करके हम उसकी जगह IES ऐड करेंगे. ठीक है, अगर वाई पे वर्ड एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम उसके एंडिंग में से वाई रिमूव करेंगे और IES ऐड करेंगे. लाइक बेबी, बेबीज, आर्मी, आर्मीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, पोनी, पोनीज, cities, cities, country, countries, diary, diaries, fly, flies, copy, copies. Okay, now moving to next, but if the final y comes just after a vowel, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट है तो हम y को रिमूव करते हैं, मगर अगर लास्ट का वर्ड जो है y उससे पहले कोई भी वॉवल वर्ड्स आता है a, e, i, o, u में से, तो हम उसकी प्लूरल फॉर्म को जब बनाते हैं तो उसमें से y रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम उस y के पीछे जस्ट s ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली s टू द सिंगुलर नंबर. सिंगुलर प्लूरल डे, डेज, डोंकी, डोंकीज, बॉय, बॉयज, मंकी, मंकीज, रे, रेज, की, कीज. ओके. Number 5, the nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into ves. सो नाउन की अगर एंडिंग हो रही है f और fe से तो हम उसको प्लूरल में चेंज करते समय f और fe को रिमूव करते हैं और उसकी जगह ves को लगाते हैं. लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल, नाइफ, नाइफ्स,
thief, thieves, leaf, leaves, wife, wives, loaf, loaves, wolf, wolves, calf, calves, and shelf, shelves. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular number. Example, singular man, men. कुछ चीज़ों में कोई रूल नहीं होता है, इनको आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, जैसे मैन, मेन, टूथ, टीथ, वुमन, वुमेन, फुट, फीट, पुलिसमैन, पुलिसमैन, गूज, गीज. ओके. Number 7, the plural of child is children and the plural of ox is oxen. Number 8, some nouns have same spelling in the singular and plural numbers. कुछ जो nouns होते हैं उनके singular और plural बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें कोई SES, IVS, VES कुछ भी ऐड नहीं होता है, as it is same, like sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, dozen, dozens. Okay. Now assessment zone देखते हैं हम. Write the plural form of these nouns. आपको इन nouns के plural form लिखने हैं, जैसे boy का boys हो जाएगा, y को रिमूव किए बिना हम s पुट करेंगे, BOYS, ठीक है, क्योंकि यहाँ y से पहले हमारे पास वॉवल साउंड है. ऐसे सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, f को हटा के हम VES पुट करेंगे. बाकी आपको खुद से करना है. नंबर B, fill in the blanks with suitable number and of the bracketed noun. आपको सेंटेंस पढ़ के फाइंड आउट करना है कि इसका सिंगुलर फॉर्म आप यूज करोगे या प्लूरल फॉर्म. मनु हैज 4 पेन्स. यहाँ पर 4 चीजों की बात हो रही थी, इसलिए हमने पेन्स लगाया. 2 चिल्ड्रन वॉन द प्राइज. ओके. इसी तरह से आप बाकी रीड करेंगे और फिल करेंगे. नाउ सी, राइट द सिंगुलर नंबर ऑफ द कलर्ड नाउन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सेंटेंस. आपको इसके सिंगुलर नंबर लिखने हैं. द फ्लावर ऑन द बुश फेडेड. The army are on alert. Armies नहीं, army. Okay. इस तरह से. Number D, change the noun in the following sentence into plural. Also make other necessary changes while writing the sentence. जब हम किसी चीज़ को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी भी जो पोजीशन या जो उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे द बॉय वॉज प्लेइंग, तो बॉयज़, बॉय का बॉयज़ हो जाएगा. यहाँ हम नाउन को जो है वो सिंगुलर से प्लूरल करेंगे. द बॉयज़, वॉज का क्या होगा, वर हो जाएगा. द बॉयज़ वर प्लेइंग. ऐसे ही आई एम वाटरिंग माई प्लांट. आई की जगह हम प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर नाउन हो या प्रोनाउन उसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा. आई एम वाटरिंग माई प्लांट को हम करेंगे दे आर वाटरिंग माई प्लांट. ओके. दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे. इस तरह से आप बाकी को कन्वर्ट करेंगे. नंबर ई, राइट द प्लूरल नंबर ऑफ द इटैलिक वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सेंटेंस. द थीफ, थीफ, क्या थीफ चेंज होता है? अगर चेंज होता है तो आप उसे चेंज करेंगे और उसको उसके प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद सेंटेंस जो है उसको आगे करेंगे. द थीव्स रैन अवे विद द वॉचेस. ओके. द थीव्स रैन अवे विद द वॉचेस. इसी तरह से आपको बाकी करना है. ये हमारे चैप्टर होता है एंड होपफुली आपका चैप्टर समझ आ गया होगा कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अब पेंडिंग एक्सरसाइजेस को एक बार करके आप रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है.